हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, दिल का टूटना, हार्ट ब्रेक होना बहुत ज़्यादा पीड़ादायक हो सकता है। बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, जिनके साथ भी होता है। बहुत ज़ोर का झटका लगता है। ऐसा लगता है कई बार कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लोग अपने आप को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आसपास के सर्कमस्टेंसेस को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। अंदर ही अंदर बिल्कुल चुप हो जाते हैं, बिल्कुल उदास हो जाते हैं, और कई बार लोग बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए हार्ट ब्रेक वाली कंडीशन से बाहर निकल ही नहीं पाते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि जो दिल का टूटना है, ये क्यों हमारे अपने विकास के लिए ज़रूरी है। एज़ अ ह्यूमन बीइंग क्यों हमारे इवोल्यूशन के लिए, क्यों हमारी ग्रोथ के लिए हार्ट ब्रेक होना इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारी प्रैक्टिस की है। सबसे पहली चीज़ है कि हार्ट ब्रेक होने से, दिल के टूटने से, हम अपने आप के साथ में एक गहन चिंतन में आते हैं। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन के मोड में आते हैं, जहाँ पे कि हमारे पास अब कोई कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई और एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है। अब हम अपने आप से बात कर रहे हैं सिर्फ अकेले में। तो इसमें बहुत बड़े-बड़े सवाल अपने आप के लिए पैदा हो सकते हैं कि मेरी क्या उम्मीद है ज़िंदगी से, मैं क्या पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ? मैंने कहाँ पे गलती कर दी? क्या चीज़ ऐसी थी जो मेरे बस में थी और मैंने नहीं की? ऐसा कौन-सा सिग्नल था जो मुझे ज़िंदगी दे रही थी और मैं समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई? इस तरह से जब गहन चिंतन एस्टैब्लिश होता है अपने आप से, तो फिर उसमें हमें कुछ-कुछ एक दिशाएँ नज़र आती हैं, कुछ-कुछ हमें पैटर्न्स नज़र आते हैं कि जहाँ पे हमारे अंदर कुछ एक ऐसी चीज़ें थीं जो कि हम शायद गलत कर रहे थे। ऐसे में एडवाइजेबल क्या होता है कि जो भी आपके मन में ख़्याल आ रहे हैं, जो भी आपके मन में भावनाएँ आ रही हैं, प्रश्न आ रहे हैं, उन्हें आप लिखिए, ताकि वो आपके पास एक रिकॉर्ड में रहें। तो जब आप उन लिखावट को देखेंगे अपनी बाद में या उस टाइम भी, तो आपको ना कई सारे फैक्ट्स पता लगेंगे, जिससे आपकी आँखें भी खुलेंगी। और साथ-साथ में क्या होता है कि जब भी हम अपनी भावनाओं को कागज़ में उतारते हैं, तो ये मेडिकल साइंस के हिसाब से थेराप्यूटिक है। मतलब इस चीज़ में बहुत हीलिंग इफ़ेक्ट होता है कि इसमें क्या हो गया है कि हमारे अंदर के जो दबे हुए इमोशंस हैं, उनको एक चैनल मिल गया, एक रास्ता मिल गया, और अब वो बाहर आ गए। मतलब हमने उन्हें एक तरह से एक कंपार्टमेंट में डाल दिया। तो उससे क्या है कि मन हमारा हल्का महसूस करता है। और फिर जब आप अपनी लिखी हुई बातों को पढ़ेंगे, अपने अंदर की भावनाओं को जब आप पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा इसमें कितने सारे पैटर्न्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आप खुद समझ पा रहे हैं अपने बारे में, जो शायद आपको वैसे नहीं पता थे। क्योंकि वैसे तो हमारे मन में थॉट्स चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, तो कुछ ठीक से हमें पता नहीं चल पाता। आपने लिखा है जो आपके मन में था, तो उससे आपको पता लगेगा कि आपकी हैबिट्स क्या हैं, आपके सोचने का तरीका क्या है, आपके अंदर किस तरह के पैटर्न्स बनते हैं, क्या आपकी कमज़ोरियाँ हैं, किन-किन जगहों पर आप जो हैं वो थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंट हैं। क्या इनसाइट्स हैं आपके अंदर, कहाँ-कहाँ पे आपके भय छुपे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं आप डिस्कवर कर सकते हैं अपने खुद के बारे में, अगर आप अपनी भावनाओं को, जब आपका दिल टूटा है, उन्हें आप लिखें और उसके बाद उस चीज़ को आप स्टडी करें। अगली चीज़ है कि दिल के टूटने से क्या होता है कि हमारी जो एक भावनात्मक शक्ति है, वो और ज़्यादा बढ़ती है। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, हमारी इमोशनल रेज़िलियंस और स्ट्रॉन्ग होती है। तो दिल के टूटने में क्या होता है कि हार्ट ब्रेक सर्वाइव करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको जो उस टाइम पेन हुआ था, जो आपको उस टाइम एक एक बहुत ख़राब फीलिंग थी, आप उससे ओवरकम हो गए। वो तो है ही है इम्पोर्टेंट। इसका ये भी मतलब होता है कि उसके बाद आप अब आपने अपने अंदर की जो भावनात्मक मांसपेशियाँ हैं, उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि आप आगे उस तरह का पेन कभी भी लेने के लिए तैयार हैं। आपको कभी भी अगर ऐसा झटका लाइफ में दोबारा मिले, भगवान ना करे, तो भी आपको कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना फ़र्क आपको पहली बार पड़ा था। तो इससे क्या हो रहा है कि दिल के टूटने से आपके अंदर की जो एक भावनात्मक शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है, जो आपको ज़िंदगी में काम आएगी। मान के चलिए कि जो इमोशनल स्ट्रेंथ है, ये वो चीज़ नहीं है कि जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। ये तो आपको ज़िंदगी में बनानी ही पड़ती है, बिल्डअप करनी पड़ती है। जैसे हमारी मांसपेशियाँ हैं ना, जब हम पैदा होते हैं तो वो लगभग सबकी एक जैसी होती हैं। लेकिन लाइफ में आगे चल के हम देखते हैं कि किसी ने अपनी मांसपेशियों पे काम कर लिया, तो उसकी मांसपेशियाँ ज़्यादा सुदृढ़ हो गईं, वो इंसान ज़्यादा बलशाली हो गया। उसी तरह से सारा इमोशनल जो मसल्स हैं, उनका भी सिस्टम है कि अगर हम अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाते रहेंगे, तो हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। और जो लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब भावनात्मक रूप से जो लोग ज़्यादा सुदृढ़ होते हैं, प्रबल होते हैं, वो ज़िंदगी में जिस भी तरह के उलटफेर आएँ, उनका वो बहुत ढंग से, साहस से, ताकत से मुकाबला कर पाते हैं। अगली चीज़ है कि हार्ट ब्रेक होने से, दिल के टूटने से आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो अब ज़्यादा सही हो जाती हैं, वो शिफ्ट हो जाती हैं। सपोज़ करो कि आप किसी के साथ प्यार में थे और आपका हार्ट ब्रेक हो गया। तो जब आप प्यार में थे, तो उस टाइम आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ अलग रही होंगी। मतलब जो भी जिनके साथ भी आप थे रिलेशन में,
तो जो भी उनकी ज़रूरतें थी, जो भी उनकी ज़िंदगी में चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, वो सब आपने अपने लिए इम्पोर्टेंट बना रखी होंगी, अपनी प्रायोरिटीज़ बना रखी होंगी। अब हार्ट ब्रेक हो गया, तो अब तो आपकी प्रायोरिटीज़ फिर एक तरह से रीअलाइन होंगी। अब आपको ये देखना होगा, आप देखेंगे ही कि आपके अपने जीवन में क्या चीज़ ज़रूरी है। आपके अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए, आपके अपने विकास के लिए, आपकी अपनी ग्रोथ के लिए, आपकी अपनी एक तरह से जो है आपकी सेल्फ वर्थ के लिए क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और आप उसी हिसाब से अपना जो है कदम उठाएँगे। और हार्ट ब्रेक ऐसा भी नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप में मिलता है। आप सपोज़ करो किसी ऑफ़िस में थे, आप बहुत अच्छा काम करते थे, बहुत दिल लगा के काम करते थे आप, और एक दिन अचानक आपके बॉस ने आपको हटा दिया। आपकी जगह उन्होंने किसी और को रख लिया जो कि आपके हिसाब से इतना कुछ आपकी तरह कैपेबल भी नहीं है, इतना एक्सपीरियंस्ड भी नहीं है, बट रख लिया सिर्फ। आपको हटा दिया गया, तो आप अभी तक क्या था, आपकी प्रायोरिटीज़ में आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि मुझे इतना काम करना है, मुझे कंपनी को यहाँ तक पहुँचाना है, मुझे ऐसे-ऐसे गोल्स पूरे करने हैं। लेकिन अब आपकी प्रायोरिटीज़ फिर शिफ्ट होने का टाइम आ गया है। अब आप अपने आप पे फ़ोकस कर सकते हैं कि अब आपको आगे किस तरह से अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ चलानी है। तो हार्ट ब्रेक्स को ना एक तरह से आई ओपनर की तरह लेना चाहिए हमेशा। दिल टूटा है जिस वजह से, तो फिर उसके पीछे कोई वजह है ना, आप उस वजह को समझिए। और अब आप जो हैं वो अपनी जीवन में इस टाइम पे जो वर्तमान काल में हैं आप, तो अपनी प्रायोरिटीज़ इस तरह से सेट करिए कि जो भी अभी आपका जिस वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है, तो वो सारी की सारी चीज़ों को आप अपने संज्ञान में रखिए कि आगे आप ऐसी कोई गलती ना करें। इसमें क्या है कि आपकी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा निखर के अब आएँगी, ज़्यादा सुलझ के आएँगी, और आप ज़्यादा जो है वो ठीक से काम कर पाएँगे अपने जीवन में आगे प्रोग्रेस होने के लिए। अगली चीज़ है कि हार्ट ब्रेक होने से हमें सेल्फ लव का मतलब भी पता लगता है। हमें ये पता चलता है कि अपने आप से प्यार करना कितना ज़रूरी है, अपने आप की केयर करना कितना ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी रिलेशनशिप में हैं या हम किसी भी जगह पे मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, तो फिर क्या होता है कि हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते, अपने आप को हम नेग्लेक्ट करते रहते हैं। तो जब हार्ट ब्रेक हुआ, जब आप पर्टिकुलर किसी भी चीज़ से अलग हुए, फिर आपका ध्यान इस बात पे जाता है कि आपके हालात क्या हैं इस टाइम पे। तो आप तो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड हैं, आप तो बहुत ज़्यादा एक अंदर से शोषित अवस्था में हैं भावनात्मक रूप से। तो फिर यहाँ पे ये चीज़ होती है कि आपका अपने लिए भी प्यार जागता है, अपने लिए काइंडनेस जागती है। ऐसा लगता है कि अपना ध्यान रखा जाए, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अपना ध्यान अगर आप खुद नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ये किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपकी ही है। होता है ना कई बार हम लोग किसी भी रिलेशनशिप में हमने सब कुछ दे दिया अपना, सब कुछ दे दिया, और वो रिलेशनशिप चला भी नहीं। तो फिर जब हमारे ऊपर दोबारा स्पॉटलाइट आती है अकेले में, तो फिर हमें ये लगता है ना कि सब कुछ तो हम दे चुके थे, और किस चीज़ के लिए? सब कुछ लास्ट में ज़ीरो हो गया या नेगेटिव हो गया, तो इसकी कोई वर्थ नहीं है ना, ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है। तो फिर वहाँ पे अपने आप पे इन्वेस्ट करने का मन होता है, वहाँ पे फिर ये मन होता है कि अब अपना ध्यान दिया जाए। क्योंकि जब हमने किसी और सपने में जुड़ करके सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो फिर वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला, बल्कि सिर्फ हमें एक कड़वी सीख मिली। तो अब तो टाइम आ गया अपना आपका ध्यान रखने का। तो यहाँ पे सेल्फ लव या सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने लिए जो है अच्छी-अच्छी शॉपिंग कर लो या अपना रिलैक्स कर लो, वो सब तो है ही है। वो सब तो है ही इम्पोर्टेंट कि जो भी आपको अच्छा लगता है वो सारे काम करो। और इसका क्या मतलब है कि आप अपने लाइफ़ में वो डिसीजंस लो अब, जिससे कि आपकी ज़िंदगी आगे स्टेबल रह सके और ग्रो कर सके। आपके अपने पोटेंशियल के हिसाब से, आपके अपने ड्रीम्स के हिसाब से, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे उस हिसाब से, जो भी आपके एम्बिशंस हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, अपनी फैमिली में, जहाँ पर भी। अब ये वक्त आ गया है सही डिसीजंस लेने का। साथ साथ में सेल्फ लव का ये भी मतलब होता है कि अब आप वो बाउंड्रीज़ बनाइए अपनी लाइफ में, जिन बाउंड्रीज़ को अब सबको पालन करना है। ताकि वो बाउंड्रीज़ किस लिए हैं? ताकि आप हमेशा एक सुरक्षित स्पेस में रह पाएँ। कोई भी इंसान उन बाउंड्रीज़ को लांघ ना सके, उनको लांघ करके आपको हर्ट ना कर सके। कई बार होता है ना कि हमने बाउंड्रीज़ नहीं बनाई होती, तो कोई भी इंसान हमारे साथ बहुत करीबी सा बन जाता है, हम नहीं मना कर पाते, और करीबी सा जब बन जाता है तो फिर किसी भी तरह का व्यवहार हमारे साथ कर बैठता है, और उससे क्या होता है कि उनकी तो आदत है, लेकिन हम अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम जो हैं वो दिल के साफ़ हैं। हम कुछ और ही समझ रहे थे, हम हर व्यक्ति को बहुत अच्छा समझते हैं। अगली चीज़ क्या है कि हार्ट ब्रेक होने में क्या होता है, हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो हमारी भावनात्मक समझ है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। क्योंकि हार्ट ब्रेक अपने आप में एक तरह से क्या है, एक क्रैश कोर्स ही तो है कि जिसमें हम सारे तरह के इमोशंस जो हैं वो जी पा रहे होते हैं। हमें गुस्सा आ रहा होता है, हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है, रोना आ रहा होता है, कई बार हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद हो रही होती है, हम बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहे होते हैं, व्याकुल हो रहे होते हैं, तो हमें डर लग रहा होता है। बहुत सारे इमोशंस हमारे अंदर आ रहे होते हैं जो कि हमने सारे के सारे जिए होते हैं। अब जब हार्ट ब्रेक हो गया, तो हमें ये तो पता है कि इमोशंस की क्या रेंज है। हम अब इन इमोशंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ चुके होते हैं, क्योंकि हमने ये सारे के सारे इमोशंस में अपनी लाइफ़ का एक ठीक-ठाक टाइम जो है, ठीक-ठाक एनर्जी लगाई हुई होती है।
तो अगर आप ये समझ सकते हैं कि ये जो इमोशंस है ये किस तरह महसूस होते हैं और किस तरह से अब आगे ज़िंदगी में इन इमोशंस से अफेक्ट नहीं होना, अगर इस तरह की भावनाएं मन में पैदा होंगी तब भी उनसे अफेक्ट नहीं होना और अपने आप को आगे बढ़ते रहने देना है अपने आप को सेंटर में रख के, तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल हो सकती है। हमारे अंदर अगर इमोशनल समझ बेहतर हो जाए तो हम ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं लोगों के साथ में, हम ज़्यादा अच्छे से लोगों के साथ रिश्ते बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से हम ये डिसीजंस ले सकते हैं कि हमें किसको अपनी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छे होने से ये मतलब भी है कि आपको अपने भावनाओं को काबू में रखना अब आ गया है। अब आप समझ पा रहे हैं कि अगर आपके मन में ये वाली एक भावना पैदा हो रही है, सपोज़ करो आपको किसी को देख कर के आपके मन में सैडनेस वाली भावना आ रही है या किसी को देख के आपके मन में आपको एंगर वाली भावना आ रही है, गुस्से वाली आ रही है, तो आपको अब ये पता है कि भावना जो ये पैदा हो रही है मुझे इसे कंट्रोल करना है। अगर मैं भावना में बह जाऊँगा तो फिर से मेरा इस्तेमाल हो जाएगा। तो आपको अगर भावनाओं को कंट्रोल में करना आ गया, ये अपने आप में हार्ट ब्रेक से एक बहुत बड़ा लेसन आप ले सकते हैं और ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आपको बहुत बड़े-बड़े माइलस्टोन्स अचीव करने में, आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित करने में हर तरह से। अगली चीज़ है कि हार्ट ब्रेक होने से देखा जाता है कि लोगों के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा पैदा हो सकती है, हो जाती है। बहुत ज़्यादा वो पैशनेट हो सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है ना, हार्ट ब्रेक के बाद कई बार व्यक्ति के अंदर इतना ज़्यादा जो भावनाओं का एक तरह से बिल्कुल भूचाल आया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा कोलाहल हो रहा होता है कि उन चीज़ों को ठीक से एक्सप्रेशन हम बातों में कर ही नहीं पाते। हम सामने वाले को बता ही नहीं पाते कि हम अंदर किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है हमें। तो कई बार वो जो हमारे अंदर का एक तरह से बॉटल्ड अप इमोशंस है ना सारे, वो एक एक्सप्रेशन हो जाता है किसी अलग फॉर्म में, राइटिंग के फॉर्म में, म्यूज़िक के फॉर्म में, आर्ट के फॉर्म में। कई बार लोग वो सारी की सारी एनर्जी को चैनलाइज़ कर देते हैं किसी काम में, कोई बिज़नेस शुरू कर दिया उस टाइम पे और वो बहुत अच्छे से पूरी तरह दिल लगा के करना स्टार्ट कर दिया। हार्ट ब्रेक में जो पेन होता है ना अंदर ही अंदर, उसे ज़्यादातर लोग ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते। और हार्ट ब्रेक में क्या होता है कि आपको वो जो पेन है ना, वो आपको एक तरह से पुश करेगा कि आप और ज़्यादा अपने अंदर झाँकिए, और ज़्यादा अपने अंदर की गहराई में जाइए और ये समझिए कि आपके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल अनस्पोकन हैं, जिनको आपने आज तक कभी भी संज्ञान में लिया ही नहीं था। और वो सब चीज़ें जो हैं वो फिर आगे किसी न किसी फॉर्म में आती हैं, जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि अब आप किसी न किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए लाइफ में पैशनेट हो गए। आपने कोई चीज़ उठा ली कि अब मैं ये वाला काम करूँगा और आपने पूरी तरह से, पूरी ऊर्जा के साथ में दिल लगा के वो वाला काम करना स्टार्ट कर दिया। अगली चीज़ है कि हार्ट ब्रेक होने से हमारे अंदर एम्पैथी ज़्यादा आती है। अब हम ज़्यादा ठीक से सामने वाले की भावनाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि जब हमारा हार्ट ब्रेक हुआ है उसके जस्ट पहले क्या हुआ है कि हम भावनाओं के उतार चढ़ाव में तो थे, हम पूरी तरह से भावनाओं के घेरे में ही अपना जीवन जी रहे थे। तो और फिर हमारा हार्ट ब्रेक हो गया तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। हमें ऐसा लगा कि बिल्कुल जैसे हम मतलब दुनिया ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा, ऐसी वाली फीलिंग आ गई। तो अब जब आपने धीरे-धीरे अपने आप को समेटना स्टार्ट किया, धीरे-धीरे जब आपने अपने पैरों पे दोबारा खड़े होना स्टार्ट किया, तो अब आप किसी की भी भावनाओं को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे भी, परखेंगे भी और उनकी भावनाओं की आप बहुत ज़्यादा वैल्यू भी करेंगे। इसे कहते हैं कि आपके अंदर एम्पैथी अब बढ़ जाएगी। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति के मन में जो भावनाएँ चल रही हैं, उन्हें एग्ज़ैक्टली उसी तरह से समझ पाओ। और अगर एम्पैथी डेवलप हो चुकी है, एम्पैथी अगर बेटर हो गई है, ये चीज़ बहुत हेल्पफुल हो सकती है कोई भी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में। आपका कोई भी दोस्त हो, आपका कोई भी ऑफ़िस में साथी हो या परिवार में कोई भी हो, समाज में कोई भी हो, जिन लोगों की एम्पैथी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, ऐसे लोग ना हमेशा डिमांड में रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा हेल्पफुल होते हैं ना। जब आप किसी को ठीक से समझ पाएँगे तो आप शायद उनके माँगने पे उनको ज़्यादा अच्छी संतुलित सलाह भी दे पाएँगे, प्रैक्टिकल सलाह भी दे पाएँगे। तो जो दिल का टूटना है उससे अपने आप में एम्पैथी जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, कल्टीवेट हो सकती है और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। अगली चीज़ है कि हार्ट ब्रेक होने से आपकी अपनी जो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ती है, क्योंकि फिर आप ना थोड़ा-सा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि हुआ क्या था? फिर आपको पता लगता है कि आपने ये स्टेप लिए थे, जो कि सब कुछ लेने के बाद भी चीज़ जो है वो गड़बड़ हो गई, ख़राब हो गई। तो फिर आपको ये आता है अपने लिए ही सवाल कि आपने जो ऐसा किया, यदि आप इसको इस तरह से करते, तो क्या नतीजा होता है इसका? तो आप इसमें देखा जाए तो अपना खुद का रोल जो है, उस पे आप अपने आप से डिस्कशन कर रहे हैं कि आप कहाँ-कहाँ और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते थे कि अगर ये रिश्ता टूटना ही है तो आप पहले देख सकते थे और आप इससे पहले ही बाहर निकल सकते थे। और अगर ये बच सकता था तो आप क्या कर सकते थे कि ये बच जाए। तो इसमें कहीं न कहीं पर्सनल अकाउंटेबिलिटी वाली चीज़ आती है और इससे हमें अपने बारे में ही ज़्यादा अच्छी समझ विकसित होती है और हम भविष्य में भी ज़्यादा अच्छे
डिसीजंस ले पाते हैं। अगली चीज़ है कि हार्ट ब्रेक होने से आपको बिल्कुल असली चेहरा पता लगता है सामने वाले का, जिसके साथ भी आप रिलेशन में थे कि आपका दिल टूट गया, वो रिलेशन टूट गया इसलिए। तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ आप तो देख ही नहीं पा रहे थे ना कि असली चेहरा क्या है। अब जब दिल टूटा है, ऐसा कुछ हुआ है, तो कई बार सामने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं, वो आपके साथ में अलग तरह से व्यवहार करेंगे। आपको छोटा करके दिखाएँगे या आपको बिल्कुल गायब हो जाएँगे या आपके बारे में समाज में कुछ गलत-सलत बातें करेंगे या कुछ और ज़्यादा हार्श हो जाएँगे आपके साथ में। तो आपके खिलाफ लॉबिंग करेंगे, तो आपको ना ये पता लगता है कि असली चेहरा क्या है सामने वाले का। और इससे आपकी समझ और ज़्यादा अच्छी होती जाती है रिलेशंस को लेकर के, लोगों के बारे में। तो ज़िंदगी में आप कभी आगे रिश्ते बनाएँगे ना, तो आप और बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर के बनाएँगे, इस चीज़ की उम्मीद बढ़ जाती है। एक तरह से आपको चांस मिलता है ये समझने का कि कितने अलग-अलग तरह के लोग हो सकते हैं। तो आपको रिलेशन उन लोगों के साथ बनाना चाहिए, उन लोगों में अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए, जो लोग आपकी सचमुच में केयर करते हैं, जिन लोगों को आपके खुश रहने से फ़र्क पड़ता है, जो लोग आपका भला चाहते हैं, जो आपकी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। तभी तो कुछ मतलब हुआ ना, वरना अगर ऐसा नहीं है, तो फिर तो रिलेशन जो है वो एक तरफ़ा है और आप वहाँ पे अपने आप को इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, ये सोच के कि ये रिलेशन बराबर का है। लास्ट में वहाँ पे कुछ होना नहीं है, क्योंकि अगले को अगर कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो फिर आपका वही हर्ष होगा। अगली चीज़ है कि हार्ट ब्रेक होने से आपके अंदर एक ये इंडिपेंडेंस वाली जो फीलिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा और प्रमोट होती है। आपके अंदर ये वाली भावना आती है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, क्योंकि जब तक आप किसी के साथ एक रिश्ते में थे, तब तक तो फिर आप डिपेंडेंट थे ना, कि आपको उनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उनके हिसाब से चलना है और अपने आप को, अपनी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं, उनको उनके हिसाब से एडजस्ट करके चलना है। अब जब रिश्ता टूट गया है, तो फिर आप जो हैं वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं और एक बिल्कुल आज़ाद व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक से, बहुत ट्रांसपेरेंटली अपने आप को देख सकता है, अपनी लाइफ़ की चॉइसेस के बारे में वो मतलब सोच सकता है कि मैंने क्या-क्या अभी तक डिसीजंस लिए हैं और आगे मुझे क्या करना है। जब किसी का दिल टूटता है, देखा जाता है, तभी एक तरह से अपनी ताकत का भी एहसास होता है। तभी ये एहसास होता है कि आप अकेले ही काफ़ी हैं, आपको किसी की ना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपने इतने मुश्किल दिनों में अगर अपने आप को समेट लिया, सँभाल लिया और खड़े हो गए, तो फिर अब आगे क्या है? अब आगे तो ऐसा नहीं है कि मुझे कभी भी अपने आप को इस हालात में लाना है कि मैं किसी पे इतना डिपेंडेंट हो जाऊँ कि मैं बस घुटने टेक करके बैठा रहूँ या बैठी रहूँ। एक ये भी चीज़ होती है कि हार्ट ब्रेक होने से देखा जाता है कई बार लोग बहुत बड़े-बड़े डिसीजंस अब ले पाते हैं, ले सकते हैं। लाइफ़ ऑल्टरिंग डिसीजंस हम जिसे कहते हैं। तो क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ ऐसी जब होती है लाइफ़ में, तो उससे हमारा विज़न तो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। हमें ज़्यादा क्लियर सब कुछ अब दिखाई पड़ता है ज़िंदगी में। तो फिर हम कई बार बड़े डिसीजंस ले लेते हैं कि शायद हमने बहुत टाइम से अपने आप को रोका हुआ होता है कि हम अपना प्रोफ़ेशन ये चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अब हमें लगता है कि नहीं, इतना कुछ तो हो गया मेरे साथ में, अब मैं अपने मन की करूँगा या करूँगी। हम एक नया प्रोफ़ेशन ले लेते हैं या हम अपना शहर बदल लेते हैं या कोई भी हमारे मन में एक बहुत पहले से होता है कि हम ये वाला काम करेंगे, तो हम उस काम को कर बैठते हैं। देखा जाता है कि जो बहुत बड़े-बड़े बदलाव हैं ना, वो कई बार उनके पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा झकझोर देने वाली घटनाएँ होती हैं। तो हार्ट ब्रेक भी तो अपने आप में वही चीज़ है कि व्यक्ति अंदर से बिल्कुल परेशान हो जाता है, बिल्कुल अंदर से निचुड़ जाता है पूरी तरह से। तो फिर कई बार इसके बाद जब व्यक्ति के अंदर दोबारा ताकत आती है, तो फिर वो काम कर बैठता है, जो काम करने की बहुत पहले से उसके मन में थी, लेकिन वो इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं जुटा पा रहा था। तो ध्यान रखिए कि हार्ट ब्रेक तो सबके साथ ही होता है, दिल तो सभी का टूटा है, कभी ना कभी, कइयों का तो कई बार टूटा है। तो हार्ट ब्रेक को हमें सिर्फ सर्वाइव करना है ऐसा नहीं है, सर्वाइव तो करना ही है, लेकिन हमें हार्ट ब्रेक के बाद अपने आप को एक बहुत अलग तरह से शेप करना है। हार्ट ब्रेक की वजह से ये सही बात है कि आप अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं, बहुत सारे टुकड़ों में बँट जाते हैं, लेकिन आपको अपने आप को दोबारा समेटना है और अपने आप को और ज़्यादा सुदृढ़, मजबूत करना है अंदर से। आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको बुद्धिमान बनना है, वाइज़ बनना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में आप आगे एक तो कोई ऐसी पुनरावृत्ति ना हो और आप अपने आगे ज़िंदगी में जो भी फैसले लेने वाले हों, वो फैसले आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हों, ताकि आपका जीवन बहुत अच्छे से गुजरे। थैंक यू सो मच।